पास्ता मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश और प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रतीक है। अभी पुरोहित पास्ता मोमबत्ती पर क्रूस का चिन्ह अंकित करेंगे। इसके बाद पास्ता मोमबत्ती पर बने क्रूस पर यूनानी वर्णमाला प्रथम और अंतिम अक्षर अल्फा और ओमेगा अंकित करते हैं, जिसका अर्थ है पुनर्जीवित ख्रीस्त आदि और सब युगों के स्वामी हैं। तत्पश्चात वर्तमान वर्ष की संख्या 2025 अंकित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त आगामी धार्मिक वर्ष में हमारे जीवन का प्रकाश बने। फिर लोबान के 5 दाने मोह पर जड़ देते हैं, जो कि यीशु के 5 घावों का प्रतीक है। जगमगाती हुई पास्ता मोमबत्ती यह दर्शाती है कि महिमा से पूर्ण यीशु हमारे बीच है और सदा ही हमारे बीच रहेंगे। इस पास्ता मोमबत्ती की लौ से सबसे पहले मुख्य धार्मिक अनुष्ठाता की मोमबत्ती जलाई जाती है, फिर अन्य याजकों की और बाद में विश्वासी जनों की बत्तियां जलाई जाती है। यह इस तथ्य को प्रकट करता है कि यीशु ख्रीस्त संसार का एकमात्र ज्योति है। ख्रीस्त जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अंत। अल्फा और ओमेगा, काल युग उनके अधिकार में है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। प्रभु ख्रीस्त अपने पवित्र और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे। और संभाले। सबको आमीन बोलिए। आमीन। अभी पास्ता मोमबत्ती का जुलूस होगा। मोमबत्ती के जुलूस में हम ख्रीस्त विश्वासी यीशु को पूरे संसार का ज्योति घोषित करते हैं। याजक मोमबत्ती उठाकर इसे ख्रीस्त की ज्योति घोषित करते हुए वेदी की ओर आगे बढ़ते हैं। तब हम सब ईश्वर को धन्यवाद कहकर पूर्ण विश्वास के साथ इस
सत्य को स्वीकार करते हैं। यह जुलूस प्रकट करता है कि हम ज्योति के राज्य की ओर आगे बढ़ते रहे। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति ईश्वर को जला लीजिए मोमबत्ती। जो लोग जला लिए चलिए अंदर। अंदर से आगे जाइए, आगे थोड़ा खाली जाएगा सामने। जगह आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। आगे जाइए। पास्का गीत या ज्योति का गुणगान। अभी ज्योति गुणगान होगा, इसे पास्का गीत भी कहा जाता है। यह गीत हमारी धार्मिक विधियों में सबसे मूल्यवान होती है। कलीसिया अपने सभी विश्वासियों को इस भजन पर मनन ध्यान करने का आग्रह करती है। अतः ज्योति गुणगान के समय सभी मोम जलाकर खड़े रहेंगे। हम ज्योति गुणगान द्वारा ईश्वर के महान पास्का वरदानों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इस ज्योति गुणगान का विषय है, पहला, ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सुंदर, उज्जवल, हितकारी और आनंददायी रात्रि की महिमा। दूसरा, यीशु के पुनरुत्थान के शुभ समाचार की घोषणा। तीसरा, इस घटना में हमारे विश्वास तथा आनंद का प्रकटन। चौथा, इस महानतम वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तथा ईश्वर की आराधना करना। समुद्रों का समूह अब आनंद मनाए, स्वर्गलोक के सब प्राणी आनंद मनाए। इस महान राजा की विजय पर मंगल तुरही गूंज उठे। पृथ्वी भी इस
जय जयकारों से गूंज उठे। हे प्रिय भाई बहनों, आप ईश्वर की ज्योति की अपूर्व प्रभा के साक्षी है। कृपया मेरे साथ सर्वशक्तिमान और परम दयालु ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने मुझ अयोग्य को अपनी वैदिक सेवकों में गिनने की कृपा की है। अब वह मुझे अपनी ज्योति से भर दे, जिससे मैं खासका मोमबत्ती का गुणगान कर सकूं। हमारे प्रभु और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर उसके तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते रहते और राज्य करते हैं युगानुयुग। आमीन। अब हम पास्का जागरण के दूसरे भाग अर्थात सब समारोह में प्रवेश करते हैं। इसमें हम पुराने व्यवस्थान से 5 पाठ और नए व्यवस्थान से 2 पाठ सुनेंगे, जिसमें मानव जाति। अभी लाइट जला दीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय से लिया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि ईश्वर ने विश्व की सृष्टि के बाद मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सारी सृष्टि को मनुष्य के अधिकार में सौंपते हुए यह कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और इसे अपने अधीन कर लो। आइए हम भक्ति पूर्वक इस पाठ को सुने। पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और फल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र। यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। सुनेंगे कि कुलपति इब्राहिम को ईश्वर में इतना विश्वास था
कि वे ईश्वर के आज्ञानुसार अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। इब्राहिम के विश्वास से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे आशीर्वाद देने की प्रतिज्ञा की। मसीह भी अपने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर मरना स्वीकार किया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित कर दिया। आइए हम भक्ति पूर्वक इस पाठ को सुने। उत्पत्ति ग्रहण। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जिद बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने अपने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़की के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। जिसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं
तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जो पास्का जागरण का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य पाठ है। इसमें इस्राएलियों का मिस्र की रास्ता से छुटकारा पाने का वर्णन किया गया है। ईश्वर ने नियत समय पर इस्राएल का उद्धार किया और उसे अपना प्रजा बनाया। हम भी ईश्वर की सहायता से हर प्रकार की दास्ता से मुक्त होकर ईश्वरीय प्रजा के सदस्य बन सकते हैं। आइए हम इस पाठ को ध्यान से भक्ति पूर्वक सुनें। निर्गमन ग्रंथ। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों के बट गया और बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। के ग्रंथ में सुनेंगे कि ईश्वर द्वारा भेजे गए दंडों के कारण इस्राएली प्रजा समझ रहे थे कि ईश्वर ने उन्हें त्याग दिया है, लेकिन ईश्वर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह द्रवित होकर उनसे मेल करना चाहता है। वह उन्हें अपने अटूट प्रेम की याद दिलाता है। आदम के पाप के कारण मनुष्य को सजा मिली, लेकिन क्रिस्त के मरण और पुनरुत्थान ने ईश्वर से मेल करा दिया है। बपतिस्मा में आदि पाप से दूषित
मनुष्य को ईश्वर से मेल हो जाता है। यरूशलेम तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का परमेश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम परित्यक्त स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी करुणाई की पत्नी को बुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैंने थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अत्यंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि फिर तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डामाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। हे यरूशलेम दुर्भाग्यशालिनी, आंधी और दुख की मारी, मैं तेरे पत्थर चुन चुन कर लाऊंगा और तेरी नीलमणियों पर डालूंगा। मैं तेरे भंगुरे लालमणियों से, तेरे फाटक स्फुटिक से और तेरे परकोटे रत्नों से बनाऊंगा। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। तेरी नींव न्याय पर डाली जाएगी, कोई भी तुझे नहीं सताएगा। तू कभी भयभीत नहीं होगा, आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। प्रभु की वाणी। इस पाठ का संदेश है कि ईश्वर प्रचुर वरदान प्रदान करने की इच्छा प्रकट करता है। वह इन वरदानों में सहभागी होने के लिए हमें आमंत्रित करता है। वरदानों की यह प्रचुरता क्रिस्त के मरण और पुनरुत्थान में सच्चाई में बदल जाती है। बपतिस्मा द्वारा हम भी प्रचुर ईश्वरीय वरदानों के सहभागी बनते हैं और नए ईश्वरीय विधान में प्रवेश करते हैं। आइए हम इस पाठ को ध्यान से भक्ति पूर्वक सुनें। प्रभु कहता है, तुम सब जो जाते हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो?
जो तृप्ति दे ही नहीं सकता, उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी यह बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आ जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने बहुत से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। ईश्वर कितना दयालु और क्षमाशील है, या प्रत्यय इस पाठ से उजागर होता है। इस्राएल पाप करके अपवित्र हो गए थे। ईश्वर कहता है कि वह उन पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें फिर शुद्ध कर देगा, उन्हें नया हृदय प्रदान करेगा। हमने भी पाप किया है, लेकिन बपतिस्मा में हमारा भी शुद्धिकरण होता है और हमें ईश्वर का आत्मा प्राप्त होता है। आइए हम इस पाठ को ध्यान से भक्ति पूर्वक सुनें। नबी प्रभु की वाणी यह कहती हुई मुझे सुनाई पड़ी, मानव पुत्र इस्राएल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देववृत्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें रास्तों में इतर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखेर गए। मैंने उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार उसका न्याय किया है। उन्होंने दूसरे रास्तों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर कराया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है। फिर भी इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इस्राएलियों ने देश देश में कराया है। इसलिए इस्राएल के प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर का कहना यह है, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं वह तुम्हारे कारण नहीं करूंगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश देश में कराया, मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश देश में कलंक लग गया है और उसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा। तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु ही हूं। मैं तुम लोगों के रास्तों में से निकलकर और देश देश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र
भीतर से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। पुराने व्यवस्था के पाठों के समाप्ति के साथ ही हम नए व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और उसका आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब महिमा गान गाया जाता है और इसके साथ ही वेदी की बत्तियां जला दी जाती है तथा 2 दिनों के मौन के बाद सभी घंटियां जागृत की जाती है। महिमा गान द्वारा हम पिता ईश्वर को उसकी महानता और उसके कार्यों के लिए महिमा देते हैं। हम पुत्र ईश्वर को उनके मुक्ति कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं तथा पवित्र आत्मा को भी उसके कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब हम बड़े आनंद और उमंग के साथ महिमा गान गाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे महिमा गान। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो।
ताकि हम शरीर तथा आत्मा में नवीन बनकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया यह पाठ बपतिस्मा से संबंधित है। यीशु का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। बपतिस्मा द्वारा हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, पाप की गुलामी से मुक्ति होते हैं। आज जब हम उनके पुनरुत्थान की यादगारी मना रहे हैं तो यह उचित ही है कि हमें यह बात याद दिलाई जाए कि कैसे अपने जीवन में उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। प्रभु आपके द्वारा रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए नहीं जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह ने ईश्वर के लिए जीवित। अब हम पुरोहित के पीछे हालेलुया अर्थात ईश्वर की स्तुति हो 3 बार दोहराते हैं। यह आनंद की ध्वनि है जो पास्का काल के समस्त धर्म क्रियाओं में गूंजती रहेगी। हालेलुया के तुरंत बाद हम जय घोष भजन गाएंगे, जिसमें हम ईश्वर के मुक्ति कार्य का बखान करते हुए उनकी महिमा गाएंगे। तत्पश्चात सुसमाचार सुनेंगे जो इस महान घटना की घोषणा करता है कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। यह ईश्वरीय मुक्ति योजना की सबसे बड़ी घटना है। यह हमारे ख्रिस्त जीवन और विश्वास का आधार और केंद्र है। अब हम सब खड़े हो जाएं। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा।
सप्ताह के प्रथम दिन पाँव फेरते ही नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्र को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर ही रहे थे कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाएगा, जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया जो अन्य नारियों के साथ थी। उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इस सब बातों को प्रहलाद ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पट्टियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है और वह इस पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 19 पद संख्या 1 में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि हालेलुया स्वर्गदूतों का हर दिन का गीत है। तो जब हम लोग हालेलुया गाते हैं या बोलते हैं, वह हमें एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी। यदि आप थके हुए कमजोर महसूस करते हैं
तो जोर से हालेलुया बोलिए और आपको ऊर्जा प्राप्त हो। पिता ईश्वर से चिंता पूर्वक निवेदन करें कि वो इस जलकुंड को आशीष दे, ताकि जो लोग इसमें नवजीवन पाए उनकी गिनती क्रिस्त के साथ दर्शक पुत्रों में की जाए। हे ईश्वर, तू अपनी अदृश्य शक्ति से सांस्कृतिक चिन्हों द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविध रीति से तैयार किया है कि वो बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। हे ईश्वर, सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर मंडराता था, ताकि उस काल में भी जल को पवित्र कार्य शक्ति प्राप्त हो। हे ईश्वर, तूने जल प्रलय को नवजीवन का प्रतीक बनाया, ताकि वही जल बुराई का अंत और सद्गुणों का उद्गम सूचित करे। हे ईश्वर, तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे पांव लाल सागर पार किया, ताकि तेरी चुनी हुई प्रजा फिरौन की दास्तां से मुक्त होकर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। हे ईश्वर, तेरे पुत्र ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, वह पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपनी बगल से रक्त के साथ जल बहाया। अपनी पुनरुत्थान के बाद उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल और उसके लिए बपतिस्मा का स्रोत खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह जल तेरे इकलौते पुत्र की कृपा पाए, ताकि जो मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया था वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा सारे पापों से शुद्ध होकर जल और पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, अपने पुत्र के द्वारा इस जलकुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेजे, ताकि जो लोग बपतिस्मा द्वारा प्रीत के साथ बढ़ते और कठिनाए जाते हैं, वे उन्हीं के साथ फिर से जी उठे। हम यह प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सब लोग मोमबत्ती जलाएंगे, बपतिस्मा की प्रक्रिया दोहराएंगे। थोड़ा ऑफ कर दीजिए। जब हम नन्हे होते थे तो
जो हमारे नामों से हमारे माता पिता और धर्म माता पिताओं ने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं की। अभी हम स्वयं उन प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। उस समय हमारे माता पिता और धर्म माता पिताओं ने हमारे नाम से अपने हाथों में मोमबत्तियां लिए थे। अभी हम स्वयं अपने अपने हाथों में मोमबत्तियां लिए क्रिस्त जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करेंगे। अपनी बपतिस्मा प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। प्रतिज्ञा दोहराओ के लिए हम सब अपने अपने हाथों में जल्दी मोमबत्तियां लेकर खड़े हो जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा इस बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफना दिए गए हैं ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सके। इसलिए चालीसा की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है? क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जब तथा पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म और पापों की क्षमा दी है, वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। आमीन। अभी जल का छिड़काव होगा, उसके बाद आप मोमबत्ती जलाएंगे। देखा जलन है।
प्रतीक होता रहेंगे। निवेदन के लिए हमारे संत पिता फ्रांसिस एवं हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासक सर्वराज के लिए प्रार्थना करें ताकि पुनर्जीवित प्रभु की कृपा द्वारा कलीसिया की अच्छी अगुवाई कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे पति के दोनों फादरों एवं तीनों सिस्टरों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें आपकी प्रचुर आशीष एवं कृपा प्रदान करें ताकि वे सुस्वस्थ रहकर जीव प्रभु की प्रेम और आज्ञाओं को हर एक के हृदय तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पुनर्जीवित ईश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी जनों का अटूट विश्वास आप पर बने रहे और हम सबके हृदय में ईश्वरीय प्रेम, शांति और धैर्य का भाव उत्पन्न कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु इस वचन द्वारा उन लोगों पर दया कर जो लोग बीमार है, असहाय है, उनके विश्वास को दृढ़ कर और शक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इस पास्का पर्व के अवसर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वरीय कामकाज करने में तत्पर रहते हैं। प्रभु उनके इस भाव को और भी उजागर कर ताकि दूसरों के लिए आदर्श बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पास्का पर्व के अवसर पर पुनर्जीवित प्रभु ईश्वर की आशीष एवं कृपा कैंपबेल के सभी परिवारों पर प्रचुर मात्रा में बरसे।
भी प्रार्थना चढ़ाए। हे ईश्वर, तो वह यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और परीक्षाओं से भरा। अपने भक्तों की पुकार सुनना और उनकी मन्नतें पूरी कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। के समारोह के अंतिम चरण तथा सबसे मुख्य भाग में पहुंच गए हैं। वह यह यूकेरिस्ट समारोह पास्का जागरण की चरम सीमा है। पवित्र हिस्सा बलिदान, इसमें हम क्रिस्त के साथ मिलकर बलिदान चढ़ाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। वर्ष भर में यह पास्का हिस्सा ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्रिस्त का पास्का हिस्सा अर्थात मृत्यु के पुनरुत्थान प्राप्त करने का वर्षगांठ है। वास्तव में पास्का रहस्य द्वारा हम क्रिस्त के मुक्तिदायी मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। अब हम पूरे उमंग, उत्साह और विश्वास के साथ इस यूक्रिस्ट समारोह में भाग लें और पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में हम सब भाई बहन बनकर अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते जाएं। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे अधोतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का
विशेष रूप से जॉन क्रूज, आशीष मीन, रेशमा टोको, विमल टोको, मार्शल तिर्की, तुषार कुजूर, सुषमा मीन, संदीप तिर्की, ज्वामिन कुजूर, अन्ना लकड़ा, सुमित्रा टेटे, वलेरिया बिलोंग, याकूब टेटे, विजय लकड़ा, रंजीत लकड़ा, पौलुस नेंगा, सुशीला बाड़ा, अल्वेस एक्का, अंजेला तिर्की, क्लेमेंट एक्का, बेला कंडुलना, लिविंग सोलिंग, जॉन नेल्सन, सुसारी वाला, विंसेंट केस, सनिका इनवार, सीता तिर्किटा, कर्मा इनवार, जेम्स बारला, पौलुस तिर्किटा, एमिलिया टेटे, क्लारा तिर्किटा, डेमिस बिलोन की सुधी ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें ये अवधि की जैसे बपतिस्मा में से पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे माता पिता भाई बहनों की विशुद्धि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरदानियों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। धन्यवाद कि प्रभु की चुनी हुई प्रजा हम लोग प्रभु पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि हम में से हर कोई पुनर्जीवित प्रभु यीशु का साक्षात अनुभव कर सके। हम उसी प्रार्थना को बोले जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। शांति
पास्का पर्व में खुशी और आनंद के साथ एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए प्रभु का शांति अभिवादन हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को देखते हुए की शांति ईश्वर का निर्णय जो संसार के पाप कर लेता है यही है प्रभु मसीह जो सचमुच हमारे लिए पुनर्जीवित हुए और हमारे विश्वास का आधार यही पुनर्जीवित प्रभु है। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। Thank you.
उसके लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के पास का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखे। आमीन। ईश्वर ने आप इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। अब प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाएं। आप लोग क्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्ग राज्य के पर्वों में भाग ले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग की दालें हिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। जो भी लोग आशीष पानी लेना चाहते हैं या गिराएंगे नहीं, अच्छे से धीरे से आशीष पानी अपने बोतल में डालकर, जितने भी लोग बोतल लाए हैं डाल के लेके जाओ। और धन्यवाद। आज की इंस्टा का कमेंट भी देने वाले हमेशा और दूसरे लोग बात पड़े बहुत सुंदर ढंग से, हम उनके आभारी। जय Yeah.
मेरी माँ हे संत मरियम, हे संत जोसेफ, हमारे विद्यालयों, हमारे भी विश्वासियों की रखना, इसको तो बहुत लगी है, तो सच्चे प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तब हमको यीशु और क्रिसमस भाषा